एक हस्तक्षेप किया है और आप अपने विचारों को लेकर के उतर पड़े हैं। तमाम नौजवान इससे प्रभावित हैं। आपकी बातें हर दिन सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, तो हमारे दर्शकों ने आपकी बात सुना और हाँ, आप मूल रूप से और जो भी हमारे नौजवानों से, देश के लोगों से, दर्शकों से कहना चाहते हैं उसे जरूर कहें। सर, राजनीति बहुत आसान है। एक मूवी हमने देखी थी सर बचपन में नहीं, कहीं पर मैं बिजी था और टाइम पास नहीं हो रहा था, तो हमने कहा सिनेमा हॉल है, चलो देख लेते हैं, टाइम बीत जाएगा। ABCD एनीबडी कैन डांस। हम लोगों को ये बताया जाता है कि राजनीति बहुत कठिन चीज है। मैं कह रहा हूँ राजनीति बहुत मजाक चीज है। आपके पास वोट है, वोट डिसाइड करिए, एक डायरेक्शन में वोट डालिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। हम अपना पूरा टाइम केवल और केवल आपको समझाने में लगा रहे साहब। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, आप देखेंगे लेकिन आप नहीं मानेंगे। ये एक नेचर बन गया है। आप ये तुलना करेंगे कि आरपी मौर्य या आरपी दा भारतीय जो काम कर रहा है अभी छोटे लेवल से है। सर, मैं छोटा व्यक्ति हूँ, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं बड़ा या पार्टी बड़ी कब बनेंगे? जब आप सब हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। अगर बीजेपी को, कांग्रेस को या जो विषमतावादी सरकार उसको खत्म करना है, तो पूरा समाज, पूरा देश हमारे साथ लग जाए। अभी देखो बड़ी पार्टी खड़ी हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप मुझ पर विश्वास क्यों करोगे साहब? हमने ये लिखित दिया है समाज में, और आज भी आपके सामने कह रहा हूं, आरपी दा भारती आजीवन ना तो चुनाव लड़ेगा, ना विधायक बनेगा, ना सांसद बनेगा, ना कहीं संवैधानिक पद पर होगा। केवल और केवल हमारा लक्ष्य है भारत देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करना, जिसको हमने अशोका राज का नाम दिया है। और रही बात ये समस्याओं की, तो जितनी समस्याएं हैं देश में सर, उनका जड़ से खात्मा, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। उदाहरण के लिए अभी बेरोजगारी में हमारे युवा भटक रहे हैं, तो मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, तो प्रधानमंत्री किस लिए बनाया? देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। लेकिन जब से भाई साहब प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वे मंदिर मस्जिद और लड़ाने और पीटने पिटवाने के अलावा उन्होंने कोई भी काम नहीं किया साहब। ठीक है, आजकल तो तोते बिल्ली, कुत्ता पिल्ली के साथ वो खेल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये जिम्मेदारी है, अगर मान लो व्यक्तिगत आपका नेचर वो ठीक है, घर तक है, लेकिन आप उसे सोशल मीडिया पर या समाज के लोगों के बीच में ले जा करके आखिर में रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहे हैं? दूसरी बात, देश अभी महामारी से गुजर रहा है सर, और आप मस्ती से गुजर रहे हैं। बहुत मतलब दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा ये कहने का मतलब सर, अगर युवा हमारे यहाँ पे बेरोजगार है, तो मैं आज भी बता रहा हूँ, जितनी भी पार्टी अगर मेरी आवाज को सुन रही है, तो वे सारे ये काम करना शुरू कर दें। क्योंकि अभी सर ने कुछ देर पहले एक कोटेशन बोला है, जीत हार उनके खातिर है जिन्हें किसी से लड़ना है, हम तो मानवता के राही हैं, बस मंजिल तय करना है। तो ये बात फैक्ट है कि हम लोग आ चुके हैं मानवता के मार्गों को प्रशस्त करने के लिए। जितनी भी पार्टियां देश के अंदर हैं, वह मानवता के मार्ग पे चल करके भारत को खुशहाल बना दें। हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। अगर ऐसा वो कर ले जाती हैं, तो हमारा आधा काम पूरा हो जाएगा सर। बाकी जो बचेगा हम वो काम कर लेंगे। तो युवाओं को रोजगार देने की बात है सर, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम भारत सरकार हैं, सपोज दैट, तो जिस युवा की जिम्मेदारी मैं लेकर के, मतलब कोई भी युवा है, मान लो 10 साल का हो गया, उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार है। पढ़ा लिखा के वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसको हम सबल बना देंगे। और बना देने के बाद उसको बढ़िया सी नौकरी, बढ़िया सा बिजनेस, बढ़िया सा सब कुछ जो वो चाहता है वो सेटअप करवा देंगे। इसको सेटअप करवाने में बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर एवरेज खर्चा आता है, तो मात्र 20 लाख का खर्चा आता है। तो मैं कहता हूं कि 20 लाख रुपए भारत सरकार खर्च करेगी आपके भविष्य को बनाने में। और बनाने के बाद जब आपको बढ़िया IAS PCS बन जाते हैं साहब, तो 5-5 हजार रुपए आपकी सैलरी से काटूंगा। और काटने के बाद आम के आम गुठलियों के दाम। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं साहब कि पूरा भारत देश में अगर 140 करोड़ जनता है, तो भारत माता के अगर 140 टुकड़े कर दिए जाएं, तो एक टुकड़ा हम है, एक टुकड़ा आप है, एक टुकड़ा हर कोई युवा है। तो जब युवा मजबूत होगा तो भारत माता मजबूत होगी। युवाओं का भविष्य जब उज्जवल होगा तो भारत माता का भविष्य उज्जवल होगा। युवाओं का अगर भविष्य दयनीय होगा तो भारत माता की स्थिति दयनीय होगी। आज हमारे बहन बेटियों के साथ लगातार रेप कांड हो रहे हैं, इसका मतलब भारत माता के साथ रेप नहीं हो रहा है? हमें बताइए। लेकिन भारत देश का जो है, भारत माता के जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने वाला वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत देश में जिसने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही नरेंद्र मोदी जब हमारी बहन बेटियों के साथ रेप कांड होता है, तो एक सेंटेंस भी लिख करके नहीं आता है, और उसके बदले में तोते और बिल्ली के साथ खेला जाता है साहब। तो मेरा ये उद्देश्य है कि भारत देश का हर नागरिक उतना ही जरूरी है जितना हमारे देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति जरूरी है। और हर व्यक्ति को अधिकार सम्मान जब मिलेगा सर,
तो भारत माता का जो भविष्य होगा उज्जवल होगा। और भारत आज भी सोने की चिड़िया है, खाली इस देश के नेतृत्व को सही हाथों में दे दीजिए तो आज देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। लेकिन ये आपके ही निर्णय पर निर्भर करेगा। हम कितना भी सब चिल्लाकर प्रयास कर ले, तमाम महापुरुषों ने खूब प्रयास किया, पेरियार ललई सिंह जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, तमाम लोगों ने मेहनत किया, लेकिन आज देखिए समाज अभी भी नहीं सुनने को तैयार बैठा है, क्योंकि उसका मानसिक जो है लेवल बहुत ही डाउन कर दिया गया। और उस मानसिक लेवल को डाउन करने के बाद ही शोषणकारी नीतियां शुरू होती हैं। हमारा आपका कोई शोषण क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमारा मानसिक लेवल उठ गया, आपका उठ गया है, इसलिए हम उस व्यवस्था को नहीं मानते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था लानी है, सबसे पहले दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद अपने यहाँ भारत देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। सर, अभी आप सुन रहे थे आरपी द भारतीय को, और आपने एक ऐसा मॉडल आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया है जिस पर चलकर हम कह सकते हैं कि ये कबीर का रास्ता है, ये लोगों को सबको फटकारने का रास्ता है, और स्वतः किसी भी संवैधानिक पद को न लेने का, एमपी एमएलए न बनने का यह निर्णय अपने आप में एक बड़ा निर्णय है। ऐसे हजारों नौजवानों को उतरना होगा। देश को अगर वास्तव में भारत को फिर अपने उस गरिमामय पदवी पर स्थापित करना है तो इस तरह की जरूरत पड़ेगी। एक खास बात है सर, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। बताइए। बात यह है कि तमाम लोग आपके बीच में आते रहते हैं और कहते हैं कि हम बड़े पैसे वाले हैं। हमारे युवाओं में सोच है, क्या सोच है? कि राजनीति पैसे से होती है। आरपी मौर्य, आरपी द भारतीय, बीआरपी आपके पूरे खर्चे की जिम्मेदारी लेती है। अगर आपको विधायक बनना है, सांसद बनना है या सत्ता में आना है, राजनीति करनी है, तो सिर्फ आपकी जरूरत हमें है, आपके साथ पैसे की जरूरत नहीं है। समाज में इतना पैसा है, समाज इतना पैसा दे रहा है, ये आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी सक्षम है। और आपको बता दूं, अगर मेरे पास अरबों खरबों रुपए हो जाए ना साहब, तब भी हम राजनीति में आपकी सेवा नहीं कर सकते अपने व्यक्तिगत पैसे लगा करके। इसलिए समाज में आरपी द भारतीय का इतना विश्वास क्रिएट हो चुका है कि लगातार पार्टी को फंडिंग मिल रही है और आप विधायक सांसद बनिए, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। पार्टी में उन लोगों की एंट्री बिल्कुल नहीं है जो आपराधिक मामलों में लिप्त हैं या किसी प्रकार के कुकर्मों में लिप्त हैं। हमारे को नए नए युवाओं की जरूरत है। पार्टी आपको विधायक बनाने के लिए पूरा का पूरा खर्चा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना है, ईमानदारी, निष्ठा पूर्वक, मीन्स भारत देश के प्रति आपका लगाव, प्रेम और देश निष्ठा कह लो, जिसको हम मानवतावादी विचारधारा कहेंगे, उस आधार पे आपको काम करना है। आप कंप्लीटली अपने आप को समर्पित करिए, विधायक सांसद बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये हमारा दावा है। आपने एक जबरदस्त ढांचा, एक खाका बनाकर रखा है और मैं समझता हूं कि इस पर तमाम नौजवानों को ध्यान देने की जरूरत है। और आपका भी इस समाज में ये मैं मानता हूं कि जो पूरी निष्ठा से, पूरी दृढ़ता से जो अपना लक्ष्य लेकर उतरता है, वह लक्ष्य उसका पूरा भी होता है। आने वाला समय बताएगा कि आरपी द भारतीय कितने सफल होते हैं, और जो उनके सिद्धांत हैं ये अगर कायम रहते हैं और इस तरह के नौजवानों को लेकर के वह एक हुजूम बनाकर उतर सकते हैं, तो ये देश के लिए निश्चित तौर से कल्याणकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, बात किया।